नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का शुभचिंतक और मैं आज आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ। बहुत बड़ी अपडेट है जो बीपीएससी का भी रिज़ल्ट आया है और काफ़ी मात्रा में जो माध्यमिक जो 9th-10th का रिज़ल्ट है उसमें जो धांधली हुआ है ख़ासकर उसको लेके बहुत बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूँ। जो सरकार के फ़ैसले हैं मैं उनको आप तक रखूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आज से ये मुहिम, ये लड़ाई शुरू है और हम सब मिलकर हक लेके रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने अभी रिज़ल्ट जारी किया है प्राइमरी का, माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का। जहाँ तक उच्च माध्यमिक की बात है तो वहाँ स्टूडेंट्स कम थे और उसमें भी 100% सीट को फुलफ़िल नहीं किया गया। 75% सीट को लेना, नोटिफिकेशन से इतर जाना कहीं भी जायज़ नहीं है। आप देखे होंगे कि सभी विषयों में 75% से कम ही फुलफ़िल किए हैं। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ज़्यादा किए, यानी आप मान सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वोट बैंक के अनुसार इन्होंने रिज़ल्ट को तैयार किया है और ये साफ पता चलेगा जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो। दूसरी चीज़ है कि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि किसी भी विद्यार्थी का अगर रिज़ल्ट होता है तो कोई एक सीट के लिए वो दावा कर सकेंगे। अगर उनका 2-3 सीट पे 2-3 में रिज़ल्ट हो जाता है, जैसे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर नीचे वाले में हो जाता है, तो किसी एक के लिए एलिजिबल होंगे जो उनका प्रायोरिटी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, 11th-12th में भी उनका रिज़ल्ट है और उनका रिज़ल्ट 9th-10th में भी दे दिया गया है। तो कहीं से भी ये जायज़ नहीं है, ये तो नाइंसाफ़ी हुई है। और लॉटरी सिस्टम से रिज़ल्ट दे दिया गया है, जिसको मन उसको उठा के दे दिया गया है। इतना ज़्यादा कटअप जाने का कोई चांस नहीं था और इतना ज़्यादा कटअप गया, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा बहुत बड़ा घपला किया गया है। तो अब हम लोग को इसकी लड़ाई लड़नी है, इसके लिए एक साथ आना होगा और हम सबको मिलकर ना केवल सेकेंड लिस्ट जारी करने की मांग करनी चाहिए, बल्कि हमें ये भी मांग उठानी चाहिए कि 100% जो सीट है उसको भरा जाए। 70% क्यों? जब आपके पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, तो फिर आप क्यों नहीं 100% सीट को भरेंगे? आप क्यों 75% सीट को भरेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और हमें काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है, आप देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 11th-12th का प्रक्रिया लगभग समापन पे है और 25 तक है, तो 25 तक हो जाने के बाद सरकार को चाहिए कि एक समीक्षा करे और उसमें देखे कि किन किन बच्चों का रिज़ल्ट 11th-12th में है और वो जा चुके हैं विद्यालय या ट्रेनिंग में जा चुके हैं, ले चुके हैं उसको, तो उतने सीट्स को इधर वैकेंट होगा ही, स्वाभाविक है होगा। तो उस सीट का दोबारा लिस्ट जारी करे और लिस्ट जारी करके जितने भी 9th-10th के स्टूडेंट्स छूट गए हैं उनको लिया जाए। ये हमारी सबसे पहली मांग है। और दूसरा है कि आप 100% सीट को भरिए। क्यों नहीं भरेंगे? आपके पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं तो आपका राइट बनता है और हम लोगों का भी राइट है कि आप 100% सीट को भरिए और उस सीट को भरिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सके। हम तो देखें स्टूडेंट्स यार, इतना है कि रो रहा है बच्चा, 60-60 नंबर ला के रो रहा है। क्या किया था उसने? उस बच्चे की क्या गलती थी? 60 नंबर ला के भी रो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झोल है और आप नीचे वाले सेक्शन में देखे ही हैं, लगभग 70% ऐसे हैं। आरक्षण का भी ख्याल नहीं रखा गया। जो बाहर के लोगों को 10% का आरक्षण मिलता है वो भी नहीं रखा गया। लगभग आप देखेंगे कि प्राइमरी वाले में लगभग 70% के आसपास रिजल्ट दिया गया। तो ये कहीं से उचित नहीं है, ये गलत है। तो हम लोग इस लड़ाई में साथ आएंगे और साथ आकर कहीं ना कहीं हक दिलाएंगे। जो भी हमारे 9th-10th के स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं, जो छूट रहे हैं,
उन सब के लिए नया लिस्ट जारी करना चाहिए और सरकार को लेना ही पड़ेगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम आप एक बड़ी संख्या में एकजुट होकर आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, आंदोलन करेंगे, तभी होगा। अगर हम एकजुट होकर नहीं रहते हैं, चिटपुट हो जाते हैं, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। सरकार जो कर रही है करते रह जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि बहुत बड़ा झोल हुआ है और इस झोल को हम लोग को उजागर करना है, तो एक साथ आना होगा। और सरकार ने भी कहा है, आयोग ने कहा है कि सरकार निर्णय करेगी इस पे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम आप लोग एक साथ मिलकर आते हैं तो सरकार ज़रूर सेकेंड लिस्ट जारी करेगी, उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को एक मजबूत आंदोलन करना होगा, हम लोग को साथ आना होगा, ना केवल डिजिटल मीडिया पे बल्कि ऐसे भी साथ आना होगा और आंदोलन करना होगा इसके लिए। क्योंकि आप जानते हैं बिहार है, यहाँ पे बिना आंदोलन के कुछ मिलता नहीं है। तो हम लोगों को तैयार रहना है और जल्द से जल्द हमारी भी कोशिश रहेगी, हम भी लगातार सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो धन्यवाद। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं शिक्षा विभाग से जुड़े और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, उससे रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा और क्या क्या पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।